हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एवी क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को। तो कौन कौन से हैं देखें। तो पहला हमारा है अनुवांशिक कोड से, जेनेटिक कोड से। देखो ये क्वेश्चन ना जनरली लॉन्ग में पूछता है, आपके 5 नंबर या फिर 3 नंबर 4 नंबर के क्वेश्चन में पूछता है। ये शॉर्ट में पूछ सकता है, फिर लॉन्ग में, ठीक है ना। ज्यादातर लॉन्ग में पूछता है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। तो इसको ध्यान से समझिएगा कि इसका आंसर हमें कैसे देना है। तो समझते हैं। देखो पहले ये देख लो, ये हमारा क्या है, डीएनए है। तो डीएनए से पहले क्या बनता है, आरएनए। ये हमारा कौन सा आरएनए है, एमआरएनए है। तो डीएनए से आरएनए बनने की जो प्रोसेस होती है इसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। तो देखो क्या हो रहा है कि डीएनए से पहले आरएनए बन रहा है, फिर ये आरएनए पे ना ये छोटे छोटे क्या है, कोड है, जिसे हम कहते हैं नाइट्रोजनस बेस, ठीक है ना, UCAG, ठीक है ना। ये जो कोड है ये क्या है, नाइट्रोजनस बेस है। और जब इनका देखो ध्यान देना, जब इनका ये 3 पेयर लेते हैं ना, जब 3 हम कोड लेते हैं ना, तो ये मिलकर क्या बनते हैं, जेनेटिक कोड। जब ये 3 ट्रिपल कोड ले लेते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं, जेनेटिक कोड। क्लियर है। अब देखो ये जो mRNA पर उपस्थित ये जो कोड है ना, इसको क्या करता है, tRNA क्या करता है, tRNA लेकर, ट्रांसफर आरएनए क्या करता है, ले करके कहाँ पर जाता है, राइबोसोम के पास जाता है। अब राइबोसोम का काम क्या होता है, पता ही होगा, प्रोटीन सिंथेसिस करने का। तो क्या हो रहा है पूरी प्रोसेस में, डीएनए से पहले आरएनए बन रहा है। आरएनए क्या कर रहा है, ये कोड को अपने साथ ले आया। देखो इनके पास कुछ सूचनाएं होती है ना, उन्हीं सूचनाओं को ये कोड के रूप में लेके आते हैं। और फिर क्या होता है, ये tRNA क्या करता है, राइबोसोम के पास लेके जाता है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। तो आरएनए से जो प्रोटीन बनने की प्रोसेस होती है इसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन कहते हैं। इतना समझ में आ गया। अब देखो ध्यान समझना, यहाँ से प्रोटीन सिंथेसिस के लिए एमआरएनए के ऊपर, हमने बताया ना, एमआरएनए के ऊपर उपस्थित ट्रिपल कोड को जीन कोड कहते हैं। क्लियर हुआ कि जीन कोड क्या है। अब आगे समझो क्या बता रहा है। देखो फिर क्या बता रहा है, जीन कोड न्यूक्लियोटाइड के 4 नाइट्रोजनस बेस से बने होते हैं, जो इस प्रकार है। कौन सा, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन और यूरेसिल। यानी कि जो इस पर लगे होते हैं आरएनए पर जेनेटिक कोड, वो किससे मिलकर बने होते हैं, नाइट्रोजनस बेस से। ये क्या है, एडेनिन है, थाइमिन, ग्वानिन और यूरेसिल। देखना, जीन कोड न्यूक्लियोटाइड के 4 नाइट्रोजनस बेस। न्यूक्लियोटाइड ये जो बात किया ना, यहाँ पे आरएनए की बात कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे यूरेसिल है तो इससे ये क्लियर हो जा रहा है। देखो क्योंकि यहाँ पे यूरेसिल है, ये क्लियर हो जा रहा है कि ये आरएनए की बात कर रहा है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो समझो, देखो क्या बता रहा है कि जीन कोड के बारे में निरेनबर्ग तथा लेडर ने बताया, कुल 64 कोडॉन्स में से 61 कोडॉन्स 20 एमिनो एसिड को कोड करता है। अब आप कहोगे कि ये 64 कोडॉन्स कहाँ से आए। तो देखो बहुत सारे वैज्ञानिक लोग पहले से ही रिसर्च कर रहे थे कि कितने कोडॉन, मतलब कितने नंबर्स ऑफ कोड होंगे एमिनो एसिड को कोड करने के लिए। तो जो हमारा एमिनो एसिड है वो 20 है। तो देखो हम 4, क्योंकि हमें पता है कि हमारे पास 4 नाइट्रोजनस बेस है। अगर हम 4 मतलब एक नाइट्रोजनस बेस के पेयर को हम, यानी कि हम एक एक को लेकर कोड बनाएंगे, तो हमारे 20 एमिनो एसिड को तो नहीं कर पाएंगे ना, इनका तो 4 ही आएगा, नहीं हो पाएगा। तो फिर हमने क्या किया कि कुछ और लोग आए साइंटिस्ट, तो उन्होंने देखा कि उन्होंने क्या किया, 2 पेयर ऑफ कोड लिए, ठीक है ना। तब उन्होंने क्या देखा, ये क्या हुआ, 16, सिर्फ 16 कोडॉन मतलब तैयार हुए ना, 16 पेयर तैयार हुए। अब जब 16 पेयर कोडॉन्स के मतलब 16 कोडॉन्स तैयार हुए, तो उन्होंने क्या देखा कि ये 20 एमिनो एसिड के लिए फिर भी कम पड़ रहे थे ना। फिर क्या हुआ कि चार ये जो हमारे कोड है, इनका क्या 3 का पेयर लिया, ठीक है ना। जब ट्रिपलेट किया, तब उन्होंने देखा कि हमारे पास क्या 64 कोडॉन आ रहे हैं, जो कि 20 एमिनो एसिड को कोड करने के लिए, 20 एमिनो एसिड को कोड करने के लिए पर्याप्त है, सफिशिएंट है। क्लियर है। इसीलिए यहाँ पर 64 कोडॉन्स लिया गया। अब देखो ये 3 कोडॉन्स क्यों, मतलब यहाँ पे कहाँ जा रहे हैं, जो हमारे 3 कोडॉन्स होते हैं ना, वो स्टॉप कोडॉन्स होते हैं, जहां पर आकर ना प्रोटीन सिंथेसिस या फिर हम कह सकते हैं ट्रांसलेशन की प्रोसेस क्या होती है, रुक जाती है। तो इसीलिए ये हमारे नॉनसेंस कोडॉन होते हैं, तो इन्हें हम नहीं ऐड करते, कि यही कहते हैं कि 61 कोडॉन्स जो होते हैं वो 20 एमिनो एसिड को कोड करते हैं। और एक चीज यहाँ पर ध्यान दीजिएगा
कि जो एक कोडॉन होता है यानी कि 3 पेयर होते हैं ना, ट्रिपलेट कोड होते हैं, तो जो ये ट्रिपल कोड है यानी कि जो हमारे एक कोडॉन है वो क्या करते हैं, सिर्फ पर्टिकुलर एक एमिनो एसिड को ना वो एकदम फिक्स होता है कि वही एमिनो एसिड को क्या करेंगे, वो कोड करेंगे, अदरवाइज वो किसी एमिनो एसिड को नहीं कोड करेंगे। तो यानी कि हर एक कोडॉन का फिक्स होता है कि वो किसी एक पर्टिकुलर एमिनो एसिड को क्या करेगा, कोड करेगा। क्लियर है? आगे समझते हैं क्या बताया है। ये कुछ विशेषताएं हैं। कौन कौन सी विशेषताएं हैं? तो पहला हमारा है जीन कोड mRNA पर कॉन्टिन्यूअस क्रम में लगे, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, यूरेसिल, ऐसे क्या लाइन से लगे होते हैं ना, मतलब क्रम में, एक क्रम में लगे होते हैं, तो इसी को क्या कह रहा है कि क्रम से लगे होते हैं, कंटिन्यूअस क्रम में लगे होते हैं। फिर क्या बता रहा है, देखो नेक्स्ट, mRNA पर उपस्थित जीन कोड यूनिवर्सल होते हैं यानी कि फिक्स होते हैं, उन्हें बदला नहीं जा सकता। क्लियर है? ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या बता रहा है कि mRNA पर उपस्थित जीन क्या है, यूनिवर्सल है, उन्हें बदला नहीं जा सकता, वो फिक्स होते हैं। ठीक है ना? फिर देखो mRNA पर उपस्थित जीन कोड को एमिनो एसिड एक से अधिक की संख्या में लेकर प्रयोग करता है। जो जीन कोड है उनको क्या एमिनो एसिड एक से अधिक की संख्या में लेकर कोड करता है। क्लियर है? और फिर देखो क्या बता रहा है, आगे बढ़ते हैं। आगे बता रहा है कि जो जीन कोड में ट्रांसलेशन होता है, वो ट्रांसलेशन जो होता है वो किससे शुरू होता है, AUG के द्वारा क्या होता है, शुरू होता है। तो आगे देखो ये क्या बता रहा है, इन कोडों में UAA और UGA और UAG जो होते हैं वो स्टॉप कोडॉन होते हैं। ठीक है ना? जहां पर क्या हो रहा है, देखो यहां से शुरू हो रहा है, AUG से हमारा क्या शुरू हो रहा है, ट्रांसलेशन, यानी कि प्रोटीन बनना, RNA से प्रोटीन बनना, और यहाँ पर इन जीन कोडों पे आकर हो रहा है क्या, ट्रांसलेशन की प्रोसेस क्या हो जा रही है, रुक जा रही है, स्टॉप हो जा रही है, बिकॉज ये नॉनसेंस कोडॉन है। ठीक है? तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ध्यान दो, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है हमारा किससे, कोडॉन और एंटी कोडॉन में डिफरेंस। क्या पूछता है, कोडॉन और एंटी कोडॉन में डिफरेंस बिटवीन कोडॉन और एंटी कोडॉन। तो इसको पॉइंट वाइज समझते। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या है, यहाँ पे बताया है कि कोडॉन mRNA अणु पर स्थित होता है। हमने बताया ना कि mRNA पर ट्रिपलेट कोड को हम क्या कहते हैं, कोडॉन कहते हैं। तो कहाँ पर स्थित होता है, mRNA पर। और एंटी कोडॉन क्या होता है, tRNA पर उपस्थित अणु होता है। क्लियर है? जब कोडॉन क्या होते हैं, tRNA पे होते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, एंटी कोडॉन कहते हैं। क्लियर है? फिर देखो जो कोडॉन होता है, सेकंड पॉइंट क्या बता रहे, कोडॉन क्रमिक रूप से mRNA पर मौजूद होता है, सीरियल वाइज होता है, लेकिन जो एंटी कोडॉन होता है व्यक्तिगत रूप से mRNA पर, tRNA पर क्या होता है, उपस्थित होते हैं। ठीक है ना, मौजूद होते हैं। फिर देखो थर्ड क्या बता रहा है, जो कोडॉन होते हैं, हमारे कोडॉन जो होते हैं वो एमिनो एसिड की स्थिति निर्धारित करते हैं। ठीक है ना? एमिनो एसिड की कहाँ पे स्थिति होगी, कहाँ पर वो रहेगा, वो स्थिति कौन निर्धारित कर रहा है, डिसाइड कौन कर रहा है, हमारे कोडॉन कर रहे हैं। ठीक है ना? और आगे क्या बता रहा है कि जो एंटी कोडॉन होते हैं वो एमिनो एसिड को कोडॉन में लाने का कार्य करते हैं। जो हमारे एंटी कोडॉन है वो क्या कर रहे हैं, एमिनो एसिड को कोडॉन पर लाने का, बिकॉज ये ट्रांसफर है, तो ट्रांसफर का सारा काम क्या कौन कर रहा है, हमारा एंटी कोडॉन कर रहा है ना, tRNA की बात आ रही है यहाँ पे। फिर समझते हैं ये फोर्थ पॉइंट, देखो क्या बता रहे हैं, जो हमारे कोडॉन होते हैं, कोडॉन में न्यूक्लियोटाइड ट्रिपलेट का पूरक होता है। ठीक है ना? लेकिन एंटी कोडॉन में ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये किसका पूरक होता है, ये कोडॉन का ही पूरक होता है। क्लियर है? तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी क्वेश्चंस के साथ जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तब तक के लिए बाय बाय।